हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यूके को लेकर जो मेन क्वेश्चंस आते हैं उसके फंड्स को लेकर और उन प्रोफाइल्स को लेकर कि कौन सी प्रोफाइल्स एक्सेप्टेबल होंगी और नहीं होंगी। सो इसके रिगार्डिंग मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जिसमें मुझे लगता है कि अगर आप इस वीडियोज़ पे इस पॉइंट्स पे ध्यान दोगे तो आपका जो है रिफ्यूज़ल के चांसेस नहीं होते। सो मेन क्वेश्चन ये होता है कि कौन सी जो प्रोफाइल्स हैं वो एक्सेप्टेबल हैं और कौन सी नहीं है, और कौन से फंड्स जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं। सो फंड्स की अगर रिगार्डिंग बात आती है तो उसकी डायरेक्टली रिलेशन आता है बैंक्स के साथ। सो बैंक्स वही जो है एक्सेप्ट होते हैं यूके की तरफ से, यूके एम्बेसी की तरफ से, या फिर आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसमें आपके फंड्स या मेंटेनेंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस में सस्टेन होंगे। यस गाइस, अगर आपके बैंक्स में इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक उसकी पूरी इंफॉर्मेशन है कि कितनी आपके फंड्स हैं, कितनी मेंटेनेंस है, वो जो आपकी ई मेंटेनेंस होगी वही आपकी यूनिवर्सिटी या एम्बेसी की तरफ से एक्सेप्ट किए जाएंगे, और वही बैंक जो है एसोसिएट किए जाएंगे जिसकी स्टेटमेंट जो है वो ई स्टेटमेंट होगी। और उसके अलावा जो हैंड रिटन स्टेटमेंट होगी वो किसी बैंक की एक्सेप्टेबल नहीं होगी, चाहे वो नेमी क्यों ना हो, एक अच्छा ब्रांड क्यों ना हो इंडिया का, वो फिर भी नहीं एक्सेप्टेबल होगी। जिस बैंक में आपके डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, आपके फंड्स पड़े हैं, मेंटेनेंस पड़े हैं, वो आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होने चाहिए, फिर ही आपके जो हैं वो एक्सेप्टेबल होंगे। उसके अलावा अगर बात आती है तो आती है अकाउंट्स की, कि कौन से अकाउंट्स जो हैं वो इसमें असेस होते हैं। सो वी नो कि मोस्टली केसेस में क्या होता है कि जो अकाउंट्स होते हैं वो फुली कंट्रोल्ड में नहीं होते, जिसके नाम पे जो है प्रोफाइल लगती है, चाहे वो स्पाउस केसेस की हो या स्टूडेंट केसेस की हो या किसी की भी वीज़ा के ऊपर लगे होते हैं, कि जो आप फंड्स दिखा रहे हो और जिस अकाउंट में फंड्स दिखा रहे हो, अगर उस अकाउंट में जो आपका कंट्रोल फुली नहीं है, फुली मतलब वो किसी के साथ बाउंडेड है, या फिर ऑन टाइम आने पे आपका उस पर राइट नहीं है कि आप फुल अमाउंट जो है वो विड्रॉल करा सके या विड्रॉल ही करा सके, सो ऐसे अकाउंट्स भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि वही अकाउंट्स एक्सेप्टेबल हैं जो बाउंडेड ना हो, जो फुली इंडिपेंडेंट हो, और अगर ज़रूरत पड़े तो वो आप जो है उसमें फंड्स जो हैं वो विड्रॉल भी करा सके। और उसके बाद आती है मेनली क्वेश्चन स्पाउस की। सो स्पाउस केसेस में मैंने स्पेशली वीडियो भी बनाई हुई है, बट मैं फिर भी ये कह रही हूँ कि जब भी आपने स्पाउस केस लगाना है तो उसमें जो फंड जो होते हैं, उसमें जो मेन फंड जो मेन जिसके ऊपर नेम होता है वो स्टूडेंट का होता है। मोस्टली क्या होता है कि जो मेन नेम होता है वो स्पाउस का होता है, और सेकेंड नेम जो होता है वो स्टूडेंट का होता है जिसने जाना होता है, और उस केस में रिफ्यूज़ल आती है। सो मेक श्योर कि आपका जो फर्स्ट नेम है वो स्टूडेंट का होना चाहिए और जो सेकेंड नेम है वो स्पाउस का होना चाहिए। एंड सेकंड जो इसका मेन पॉइंट ये होता है वो ये होता है कि जो आपके अकाउंट्स होते हैं स्पाउस के वो सेपरेटली होने चाहिए। अगर आपको एक अच्छा वीज़ा सक्सेस रेट चाहिए कि स्टूडेंट का अलग उसमें एक अपनी अमाउंट जो होती है अलग एक अकाउंट में सस्टेन होनी चाहिए, और जो स्पाउस होती है वो एक अलग सेपरेट अकाउंट में होनी चाहिए। ये जो सिस्टम अगर आप करोगे तो आपके स्पाउस केसेस में भी जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद जो आती है हमारे पास जनवरी को लेकर बात आती है कि हमने कैसे ये काम करना है कि कौन सी जो प्रॉब्लम्स आती है मेंटेनेंस को लेकर, और उसके बाद जो एक्सेप्ट अकाउंट जो है वो एक्सेप्टेड होंगे। सो वी ऑल नो कि जो प्रेजेंट सिनेरियो जनवरी का गया है और जनवरी में जो है वो बहुत ही अच्छा सक्सेस रेट गया है, बट एक बात होती है कि उसमें आपको इंटरव्यू की प्रेप करनी चाहिए कि इंटरव्यू में ही स्टूडेंट्स अटकते हैं, और जो वो इंटरव्यू की बेसिस पे जो स्टूडेंट्स अटकते हैं उनको ये ध्यान देना चाहिए कि उनको हर पोर्शन इंटरव्यू का क्लियर होना चाहिए। सो मंजिल आपको हर पार्ट की तैयारी कराता है, चाहे इसके रिलेटेड आपने तैयारी करनी है या क्वेश्चन करनी है, वो भी आपको ध्यान में देना चाहिए। और वहां जाने से पहले आपको एक चीज़ सोचनी चाहिए कि इनर लंदन का सिनेरियो अलग होता है और आउटर लंदन का सिनेरियो अलग होता है। सो इनर लंदन और आउटर लंदन की जो मेंटेनेंस है वो दोनों की ही अलग होती है। सो इसके लिए मेक श्योर आपकी जो 1 साल की फीस है वो भरी होनी चाहिए, और उसके बाद जो है आपको उनकी फ़ंड्स को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि अगर आप जो है पूरी फ़ीस नहीं भर पाते, ट्यूशन फ़ीस तो पूरी जाएगी 1 साल की, बट अगर आप पूरे साल की फ़ीस नहीं भर पाते, 60 या 70% भर पाते हो, मेक श्योर जो आप फंड शो करोगे उसमें आपकी जो पेंडिंग फ़ीस है वो शो होनी चाहिए, वो उनको उनकी एम्बेसी को सेटिस्फाई होनी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फंड्स एंड मेंटेनेंस, एंड इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।